Jofra Archer, the game changer man, what a performance by Jofra Archer, player of the मैच परफॉर्मेंस की आज। क्या बॉलिंग की है, क्या बैटिंग की है, ऑलराउंड परफॉर्मेंस दिया जोफ्रा आर्चर ने। मुंबई ने टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला किया। यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी की ताबड़तोड़ जोड़ी ओपनिंग करने के लिए राजस्थान रॉयल्स की तरफ से यशस्वी जायसवाल, कमाल की शुरुआत मिल चुकी थी यशस्वी जायसवाल को। 17 बॉल में 27 रन बनाए। एज ए सीनियर प्लेयर बड़ी इनिंग खेलनी चाहिए थी, बट आज वो बड़ी इनिंग आई नहीं। विल जैक्स ने आउट किया उनको। उम्मीद रहेगी कि वो प्लेऑफ्स में जरूर बढ़िया इनिंग खेलेंगे, बड़ी इनिंग, और राजस्थान को मैचेस जीतो। वैभव सूर्यवंशी का दिन था नहीं, 6 बॉल में 4 रन बना के आउट हो गए। दीपक चहर ने उनको आउट किया। पहले भी एक चांस बना था, पर वो चांस नहीं कहूंगा मैं, बढ़िया फील्डिंग करके वहां पर 6 बचाया और फिर से दीपक चहर ने आउट कर दिया वैभव सूर्यवंशी का रिकॉर्ड दीपक चहर के खिलाफ को अच्छा नहीं है। 5 बॉल फेंकी है, 2 बार आउट कर चुके हैं, सिर्फ 2 रन दिए। फिर आते हैं ध्रुव जुरेल नंबर 3 पर। इनको यही रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि आप जाके एंकर करें और इनिंग को बीट करें। वही किया ध्रुव जुरेल ने। 26 बॉल में 38 रन बनाए। एक गलती जरूर की ध्रुव जुरेल ने, दशुन सनाकर को रन आउट करवाया। वो बहुत महंगा पड़ सकता था, बट फिर भी राजस्थान ने वो 200 के पार टोटल कर दिया, नहीं तो ये बहुत महंगा पड़ सकता है। दशुन सनाकर आज कमाल की फॉर्म में लग रहे थे। 15 बॉल में 29 रन बनाए उन्होंने। 2-3 छक्के जड़े कमाल के, बहुत अच्छी टच में लग रहे थे और सही नंबर पे भी भेजा था उनको, ऊपर भेजा थोड़ा। और आज आरआर का जो भी बैटर है सब मारने का ही प्रयास कर रहे थे। ऐसा कोई सोच ही नहीं रहा था कि आगे लेके जाते, डीप लेके जाते मैच को, फिर लास्ट 5 ओवर में मारेंगे, नहीं। फिर आते फरेरा का वो गेम है नहीं, वो आखिरी के 5 ओवर में आते आकर बढ़िया हिटिंग कर लेते हैं, वो फिनिशर के रूप में माने जाते हैं। पर जैसे ही वो आए सामने से 2-3 विकेटें जल्दी गिर गई, फिर उन्होंने थोड़ा टाइम लिया। आउट होने से पहले 2 छक्के बढ़िया लगा गए, बट फिर वो आउट हो गए। फिर आते हैं जोफ्रा आर्चर तो हालांकि फरेरा आउट हुए उससे पहले ही आ गए थे। कमाल की इनिंग खेली जोफ्रा आर्चर ने। 15 बॉल में 32 रन बनाए। कमाल की ये जो नॉक थी, कैमियो था जोफ्रा आर्चर का, यही आरआर को 200 पार ले जाने में कामयाब रहा। काफी मदद की जोफ्रा आर्चर के इस कैमियो ने। मेरे हिसाब से रविंद्र जडेजा को एज इम्पैक्ट प्लेयर यूज नहीं करना चाहती थी राजस्थान रॉयल। वो तो बैटिंग की जरूरत पड़ गई इसलिए उनको उतारा, नहीं तो मेरे हिसाब से वो शायद रवि बिश्नोई को उतारना चाहते थे, क्योंकि लास्ट तक उन्होंने वेट किया। फिर जब शुभम दुबे आउट हो गए और 2-3 ओवर बचते थे, फिर भेजा रविंद्र जडेजा को। 11 बॉल में 19 रन की बढ़िया इनिंग खेली, क्योंकि उनकी बॉलिंग में ये फ्लैट पिच थी, तो बॉलिंग में शायद उनको विश्वास नहीं था इनका इतना, और बिल्कुल सही भी साबित हुआ। 2 ओवर में 24 रन खाए रविंद्र जडेजा ने। रोहित शर्मा को 0 पे आउट किया जोफ्रा आर्चर ने। पहली 3 बॉल में बीट हुए थे, 2 बॉल में बीट हुए, तीसरी बॉल के जाने दिया रोहित शर्मा ने। फिर चौथी बॉल में शॉट खेलने गए जैसे भी, और वैसे ही आउट हो गए। एज लगा और ध्रुव जुरेल ने बढ़िया कैच पकड़ा। फिर आते हैं नमन धीर। जोफ्रा आर्चर ने अपने दूसरे ओवर में और इनिंग के तीसरे ओवर में नमन धीर को बोल्ड कर दिया। पहले भी एक बाउंसर डाली, वहां पर एज लग के विकेट कीपर के ऊपर से चला गए चौके के लिए, और अगली बॉल पे बाहर निकल के मारने गए और वहीं बोल्ड कर दिया जोफ्रा आर्चर ने नमन धीर को। फिर आते सूर्य कुमार यादव का पूरा सीजन कुछ भी नहीं रहा, पर आज बढ़िया टच में लग रहे थे। शुरुआत उन्होंने अच्छी कर दी थी, पर साइड से दूसरी तरफ तिलक वर्मा आज कुछ खास कर नहीं पाया। 6 बॉल में सिर्फ 3 रन बना के आउट हो गए। वो आज वैसे भी ऑफ लग रहे थे, कोई शॉट खेलने का प्रयास ही नहीं किया। फिर आते हैं विल जैक्स और सूर्य कुमार यादव की बढ़िया पार्टनरशिप हुई। वहां लगा था कि ये मैच शायद मुंबई छीन सकती है, क्योंकि उनके 38 पे चौथा विकेट गिर चुका था। उसके बाद 101 पे जाके नमन विल जैक्स को आउट किया। ये 60-65 रन की जो साझेदारी हुई थी वो कमाल की हुई थी, और ज्यादा बॉल भी नहीं देती, अच्छे रन रेट से उन्होंने वो पार्टनरशिप बनाई थी। फिर आते हार्दिक पांड्या ने
वही काम यही काम एक बार आरसीबी के खिलाफ किया था 2025 में। वो मैच जरूर आरसीबी जीत गई थी, मुंबई जीत नहीं पाई थी, बट यही काम किया था। 15 बॉल में शायद 42 रन बनाए थे। और आज भी हार्दिक पांड्या ने पहली बॉल पे शॉट खेला, रियान पराग से कैच छूटा। आसान कैच मानूंगा नहीं मैं उसको, बट आसान होता रहा, वो शायद रियान पराग छोड़ते नहीं। पीछे भाग के बहुत अच्छा एफर्ट डाला पर वो कैच नहीं पकड़ पाए, और अगली दो बॉल में दो सिक्स जड़ दिए हार्दिक पांड्या ने। विल जैक्स के आउट होने के बाद भी हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव इस मैच को ले जा सकते थे, पर फिर से जोफ्रा आर्चर को लाया गया अटैक में, और जोफ्रा आर्चर ने अपने स्पेल के चौथे ओवर में, यानी कि इनिंग के 16वें ओवर में हार्दिक पांड्या को आउट कर दिया। शॉर्ट बॉल डाली थी, हार्दिक पांड्या शॉट खेलने गए और वहां लॉन्ग ऑन पे जो नांद्रे बर्गर ने बढ़िया कैच पकड़ा हो, क्योंकि उसके बाद तो कुछ खास बैटिंग रह नहीं जाती थी। सूर्य कुमार को नांद्रे बर्गर ने एक स्लो शॉर्ट बॉल डाल के आउट किया। वहां सूर्य कुमार यादव शॉट खेलने गए, बॉटम पे लगी बॉल और कॉट एंड बॉल का चांस था और वो पकड़ लिया कैच नांद्रे बर्गर ने। नांद्रे बर्गर को वापस लाना बहुत ही सफल साबित हुआ राजस्थान के लिए, क्योंकि नांद्रे बर्गर और जोफ्रा आर्चर की ये जोड़ी कमाल कर सकती है, पावर प्ले में भी और डेथ ओवर में भी। नांद्रे बर्गर का सीजन बहुत अच्छा शुरुआत हुआ था, बट बीच में थोड़ा एक दो मैच खराब आ गए। कभी कभी होता है, प्लेयर अच्छा फील नहीं कर रहा हो तो मैच खराब हो जाता है, उनको रेस्ट देना जरूरी होता है। उनको रेस्ट भी दिया और अब वापस लाया गया, तो 4 ओवर में 43 रन के दे के 2 विकेट ली। कमाल की बॉलिंग की नांद्रे बर्गर ने भी। बात करनी होगी यहाँ पर ब्रिजेश शर्मा की भी, उनको आप इस मैच से बाहर नहीं कर सकते, क्योंकि 4 ओवर में 26 रन देके 1 विकेट ली। तिलक वर्मा की बड़ी विकेट। तिलक वर्मा कमाल के प्लेयर है, वो इनिंग को बीट करते हैं और बाद में मैच को छीन के ले जाते हैं। चलिए फिर बात करते हैं आरआर की बॉलिंग पे। जोफ्रा आर्चर 4 ओवर 17 रन देके 3 विकेट। पावर प्ले में 2 विकेट ले ली थी नमन धीर और रोहित शर्मा की। फिर आते 16 ओवर डालने, वहां पर भी जो जिस काम के लिए उनको लाया गया था वही काम किया उन्होंने। सिर्फ 3 रन देके एक हार्दिक पांड्या सिर्फ 3 रन देके एक हार्दिक पांड्या का बड़ा विकेट लिया, इंपॉर्टेंट विकेट। नांद्रे बर्गर ने 4 ओवर में 43 रन देके 2 विकेट ली। पहले उन्होंने पावर प्ले में रिकल्टन को आउट किया। रिकल्टन बहुत घातक साबित हो सकते थे, और वैसे भी इस मुंबई वानखेड़े स्टेडियम में उन्होंने इस मैदान में तो उन्होंने बहुत रन बना चुके इस सीजन भी। रिकल्टन वो बहुत घातक साबित हो सकते थे। कमाल का कैच पकड़ा वैभव सूर्यवंशी ने, और उससे पहले एक रन आउट का चांस छूटा था रिकल्टन का, तो ये मौके बहुत भारी पड़ सकते थे, बट अगली अगली बॉल पे आउट कर दिया उन्होंने नांद्रे बर्गर ने रिकल्टन को। विल जैक्स को जब उन्होंने आउट किया तो उससे अगली बॉल पे वो 6 लगा चुके थे, फिर भी उन्होंने फ्लाइट बॉल दी, ललचाया बल्लेबाज को। विल जैक्स फिर से शॉट खेलने गए और बॉल खड़ी हो गई, और ध्रुव जुरैल ने बढ़िया कैच पकड़ा, क्योंकि वो ऐसे कैच प्रेशर में छूट जाते हैं। और फिर एक और ओवर डाला, वहां पर कॉर्बिन बॉस को आउट किया। वहां पर भी फरेरिया ने कमाल का कैच पकड़ा, क्योंकि इस सीजन कैचिंग की बड़ी प्रॉब्लम रही है। कई सारे कैच छूटे, बट इस मैच में बढ़िया फील्डिंग भी की राजस्थान रॉयल्स ने। आखिर में जाके राजस्थान ने 30 रन से ये मैच जीत लिया है, और अब एलिमिनेटर में एसआरएच के खिलाफ उतरेगी चंडीगढ़ के मैदान में 27 तारीख को राजस्थान रॉयल्स एलिमिनेटर खेलने के लिए। वहां देखते कैसा परफॉर्मेंस रहता है। अब अगला मैच है जीटी वर्सेज आरसीबी क्वालिफायर 1। उस पर भी हम बात करेंगे, प्रेडिक्शन करेंगे कि कौन जीत सकता है ये मैच को। धर्मशाला में बॉल ज्यादा लहराती है, और जीटी के पास तो आप देखेंगे कितने 4-5 शायद फास्ट बॉलर, और पांचों के पांचों कमाल के हैं, और उनको एज रहेगा फास्ट बॉलिंग में। तो आरसीबी के पास भी भुवी और हेजलवुड है। भुवी का तो कमाल का सीजन गया, बट हेजलवुड का ऑन ऑफ रहा है, क्योंकि वो खास कुछ पिछले साल जो काम किया था हेजलवुड ने वो इस साल नहीं कर पाए, इसलिए एज तो जीटी को जरूर रहेगा। पर बैटिंग में अगर बात करेंगे तो आरसीबी क्या 1 से लेकर 7-8 नंबर तक कमाल की बैटिंग है, पर जीटी के ज्यादातर टॉप 3 पर डिपेंड रहते हैं। अगर 2 विकेट जल्दी गिर गई तो जीटी भी प्रेशर में आ सकती है। तो ये मैच
मेरी प्रेडिक्शन है ये मैच जीत रही है आरसीबी। आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा।